राजधानी दिल्ली इन दिनों लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जहांगीरपुरी की जो घटना हुई, जहांगीरपुरी से जो गिरफ्तार आतंकी हुए हैं, पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली पंजाब में बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग की जा रही थी। बड़े सिख नेता समेत 4 लोगों की हत्या की योजना थी। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आईडी धमाके की भी साजिश रची जा रही थी। आईएसआई के K2 डेस्क के संपर्क में थे दोनों आतंकी। तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जहांगीरपुरी से जिन आतंकियों को गिरफ्त में लिया गया उनके जरिए कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को टारगेट किया जा रहा था। इसके अलावा पंजाब और यूपी से ये टेरर मॉड्यूल जुड़ा हुआ था जिसको लेकर भंडाफोड़ किया है। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये जो आतंकी मॉड्यूल है वो क्या था, इस पर भी हम आगे बताएंगे आपको लाउड एंड क्लियर में कि किस तरह का टेरर मॉड्यूल जिस पर काम हो रहा था। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जिस आदमी को मारा गया था उसकी ऐसी कोई ओरिएंटेशन नहीं है। इन्हें सिर्फ ये दिखाना था कि ये कितने केपेबल हैं, इसलिए इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मारा। तो वो एक्चुअली ये जो सिलेक्ट कर रहे थे, इन्होंने एक हिंदू को ही सिलेक्ट किया जो कि नॉन सिख या नॉन मुस्लिम होना था, ताकि बताने के लिए कि ये कितने कमिटेड है, एंटी इंडियन। नाम क्या दोस्तों? नहीं, ये सारी चीज़ें आपसे अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर शेयर होंगी। वीडियो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, अभी ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के उसमें, तो इस पर कंटिन्यूसली अभी सर मैं उसको एज ए पैटर्न नहीं बोल रहा हूँ। ये कहूँगा कि इस पर्टिकुलर ग्रुप को, जिसकी फंडिंग हुई थी, नौशाद की फंडिंग हुई थी, नौशाद को पैसे मिल रहे थे, तो उनको ये दिखाना था कि हम केपेबल हैं, कमिटेड हैं, इसलिए इन्होंने लिखा। बट राइट विंग के लीडर टारगेट पे कौन से कुछ बताया हो? देखिए, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के विषय की बात है, इस वक्त शेयर करना। हिंदू पर्सनैलिटीज जो है वो टारगेट पर थी। राइट विंग हिंदू लीडर्स डेफिनेटली हिंदू। सर ये तो ये आतंकी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और दिल्ली पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई हैं। चौंकाने वाला खुलासा क्या हुआ है, आइए आपको बताते हैं। आतंकी नौशाद जगजीत सिंह ने युवक का कत्ल किया। तालिबानी अंदाज में कूड़ा बीनने वाले युवक की हत्या की गई। मीट काटने वाले चाकू से 1.5 मिनट तक गर्दन काटी गई। हत्या करने के बाद शरीर के 8 से 10 टुकड़े किए गए। ये जो हत्या की गई वो पूरी तरह से तालिबानी अंदाज में की गई। गर्दन और शरीर के टुकड़े करने का वीडियो बनाया। तालिबानी लड़ाकों का वीडियो देखकर काटी थी गर्दन और ये दिखाना था कि बड़ी वारदात को अंजाम देने में ये लोग किस तरह से सक्षम हैं। वीडियो भेजने के बदले में नौशाद को 6 लाख रुपए मिले थे। अब ये दोनों पंजाब और दिल्ली में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे और प्लानिंग क्या थी, साजिश क्या थी, आइए इस पर बात करते हैं कि ये किस तरह की साजिश रच रहे थे। पंजाब में बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही थी। आपको बता रहे हैं बड़े सिख नेता की हत्या की योजना, पंजाब में बड़े हमले की साजिश करने की फिराक में थे। बड़े सिख नेता की हत्या की योजना भी बनाई जा रही थी। साजिश बता रहे हैं हम आपको कि क्या प्लानिंग चल रही थी। नेताओं की रेकी पहले ही कर ली गई थी। इसके अलावा दिल्ली में भी हमले की साजिश रची जा रही थी। देश की राजधानी को दहलाने की कोशिश थी। धार्मिक नेता की हत्या करने वाले थे। ये देखिए कि किस तरह से धार्मिक नेता की हत्या करने वाले थे। 26 जनवरी से पहले आईडी धमाके की साजिश रची जा रही थी। G20 समिट भी आतंकियों के निशाने पर था। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ इस मामले को लिया जा रहा है और संवेदनशीलता के साथ इस बारे में मंथन चल रहा है कि इनकी प्लानिंग क्या थी, किन लोगों से ये लोग जुड़े हुए थे और पंजाब और यूपी में किन लोगों से जुड़े रह सकते थे। इस पर अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब देखिए, भारत में आईएसआई की जो K2 साजिश है वो क्या है। K2 साजिश आपको बताने वाले, पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया K2 डेस्क। ये देखिए, ये जिस तरह से हम आपको ग्राफिक्स बता रहे हैं, कश्मीर खालिस्तान के लिए K2 का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग थी। आईएसआई ने आतंकी गतिविधि को लेकर पूरा प्लान तैयार किया था। पंजाब के गैंगस्टर्स को धमाके की ट्रेनिंग दी गई थी। मूसेवाला हत्याकांड में K2 डेस्क का नाम भी सामने आया था। अगर आपको याद होगा, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो K2 डेस्क का नाम आया था। तो ये मॉड्यूल जो है वो क्या है, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है, इस पर हमने आपको बताया कि K2 साजिश क्या है।